इसलिए विचार करो कि तुम्हें बदलना है अगर अपने को और कल्याण करना है अपनी आत्मा को, तो करनी में परिवर्तन तुरंत से करना आरंभ करो। अब जरा विचार करो कि जब तक इस प्रकार का आचरण नहीं करोगे, किसी भी प्रकार का सत्संग और किसी भी प्रकार की कथा कराने से तुम्हारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये स्पष्ट धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ। और किसी नाम को जपने से भी कल्याण नहीं होने वाला, और इसीलिए नहीं होने वाला है क्योंकि उन्होंने जो बताया है वो कर्म करना है। शंकर जी ने बताया है वो जब करोगे तो शंकर जी को पाओगे। देवी जी ने जो बताया है वो कर्म जब करोगे तो देवी जी को पाओगे। राम जी ने जो बताया है वो कर्म करोगे तो राम जी को पाओगे। और कृष्ण जी ने जो बताया है वो कर्म करोगे तो उनको पाओगे। जिसने जो कर्म बताया है उसके लिए वो कर्म आपको करना पड़ेगा, और उस कर्म का नाम ही सेवा है। और सेवा को ही पूजा कहा जाता है। सेवा के बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती। इसलिए हमें विचार करना है कि कैसे पूजा करें, पूजा का आरंभ कैसे करें और समापन कैसे करें, अंतर में प्रवेश कैसे करें। इस 9 द्वारों वाले शरीर के कपाटों में प्रवेश करके हम इन्हें बंद कैसे करें, और फिर ऊर्ध्वमुखी होकर के प्रभु की ओर को कैसे गमन करें, और कैसे हमें अंतर में हमारा घर प्रकाशित हो, हमारी सूर्य कब हो, हमारे अंदर सूर्य कैसे उदय हो, और उसका प्रकाश हम कैसे देखें, और उसकी ध्वनियों को कैसे सुने, और अपने अंदर में झाड़ू कैसे लगाएं, सफाई कैसे करें। प्रति पहला चरण कल बताया गया था और दूसरा चरण आज है। अकेले में कुछ देर बैठ करके विचार करें, और ये विचार करें कि अगर मेरी मृत्यु इसी वक्त आ जाए तो हमारे पास क्या क्या है। विचार कर। एक कन्हैया लाल शुक्ला थे, सीतापुर जनपद जयपुर तहसील के ही व्यक्ति। तो वो सत्संग कभी कभी आए, सुने, पर इतना नहीं समझे कि जुड़ जाए। एक दिन उनकी साइकिल पंचर हो गई। काफी बुजुर्ग, और वो अपनी पंचर साइकिल में जुड़वाने के लिए एक व्यक्ति के पास गए। बहुत छोटा दुकानदार था। जब वो पंचर जोड़ रहा था तो इन्होंने कहा कि भाई जल्दी मेरा पंचर बनाओ, हमें तो घर जाना है और तुम देर कर रहे हो। वो किसी दूसरे की भी बना रहा था। तो उसने कहा हाँ बाबा जल्दी बना रहे हैं। फिर इन्होंने कहा, फिर उसने कहा हाँ बाबा बस अभी बनाए जा रहे हैं। दोबारा फिर उन्होंने कहा, और थोड़ा उनका शब्द जो था उच्च स्वर में हो गया। ये अपनी बात उन्होंने खुद हमको बताई। तो जब दोबारा इन्होंने उससे कहा तो पंचर वाला क्या बोला, उसकी आयु मुश्किल से 20-25 साल हो रही होगी, और इनकी उम्र लगभग 75 वर्ष से ऊपर। कहा बाबा आपको घर जाने की बड़ी जल्दी है, और अगर अभी आपकी श्वास रुक जाए तो आप उस घर को जाने के लिए कितनी जल्दी करोगे। और यहाँ का इंतजाम बता दिया कि ये ले जाना है, वो ले जाना है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये काम बिगड़ जाएगा और वो बन जाएगा। लेकिन जब आपकी श्वास निकल जाएगी तो वहां जाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है। यहाँ तो आप छतरी के लिए हुए हो कि पानी बरसेगा तो तान देंगे, धूप होगी तो तान देंगे। लेकिन जब वहां जाओगे तो वहां तो सुना है बहुत लंबी दूरी है, 86,000 योजन, लगभग 11,70,000 किलोमीटर। और ये है यात्रा कहाँ सबको करनी ही पड़ती है। उसमें क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या उड़ोगे, कौन तुम्हारा साथी होगा, किस साइकिल से जाओगे,
और कैसे पहुंचोगे और क्या कमाई ले गए हो, वहां जब पूछा जाएगा तो क्या बताओगे। उसके बाद उन्होंने अपना उत्तर प्रश्न कोई नहीं किया और बड़ा विचार में खो गए। ये जरा सा लड़का, वो 20 वर्ष की उम्र है और हमारी इसकी चौगुनी उम्र लगभग हो रही है और ये ऐसी बात कर रहा है। और उन्होंने बड़ी विचार करने के बाद, बहुत सोचने के बाद बताया, हमने तो बेटा ये सोचा ही नहीं। अभी हम घर जाने के बारे में, उस घर जाने के बारे में सोचा ही नहीं, इसी घर के बारे में सोचते थे कि जल्दी चले जाएं अंधेरा हो जाएगा, या जल्दी चले जाएं उजाला हो जाएगा, या जल्दी जाएं खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है। लेकिन वहां के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं बेटा। घर आए बड़े उदास हो गए, बड़े उदास हो गए। रात भर कहा हमें नींद ही नहीं आई। विचार आ रहा था बार बार उस लड़के का कि अगर रात में ही प्राण निकल जाएं तो मेरे पास कितनी दौलत होगी, क्या है। हकीकत में सच कह रहा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और उसके अगले दिन ही वो मेरे पास आ गए। हम सीतापुर में से आश्रम में वहां आ गए और बोले अब हमें मारक में लगा दीजिए। हमने क्या बात है भाई, तुम्हें बड़ी जल्दी हो गई, अभी तो तुम बड़ी दूर दूर तक पकड़ में नहीं आ रहे। अरे कहा उस लड़के ने हमें जगा दिया और तब से हमें नींद ही नहीं आई। अब हमें बेचैनी है कि हम ले क्या साथ जाएंगे। और फिर वो सत्संग में जुड़ गए और ऐसा सत्संग और सेवा की कि उस नाम से जुड़ गए जिसकी कल चर्चा की गई कि राम नहीं, राम के धाम से उसका नाम जो आ रहा है उससे जुड़ना है। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बिरला बूझे कोई। कोटि नाम संसार में करोड़ों नाम है जिनका लोग जाप कर रहे हैं। 10-20 नाम तुम्हें भी मालूम है, हर किसी को मालूम है, लेकिन उनमें से किसी नाम से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें का कोई न कोई नाम हर कोई ले रहा है। चोर भी ले रहा है, साहूकार भी ले रहा है, दुराचारी भी ले रहा है, सदाचारी भी ले रहा है, झूठा भी ले रहा है, मक्कार भी ले रहा है। अगर नाम लेने से उद्धार हो जाता तो फिर कोई बिना उद्धार का बचता ही नहीं। लेकिन वो नाम देवलोक में जहां 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से सिर्फ और सिर्फ शंकर जी के पास है और किसी के पास नहीं। एकमात्र एक देवता है, इसीलिए उसको देवता नहीं महादेवता कहते हैं। सब तो देव हैं और उनका नाम क्या है? महादेव। महादेव उनकी उपाधि है, महादेव उनका नाम नहीं है, उपाधि है। जैसे सेना में सर्विस करने वाले लोग जानते हैं, किसी को वीर चक्र, किसी को शौर्य चक्र, किसी को अशोक चक्र, किसी को परमवीर चक्र, ये उपाधियां हैं वीरता की, वो मिलती। इसी प्रकार से भक्तों की भी उपाधियां हैं और उन्हीं उपाधियों में से ये नाम की उपाधि है जिसको नाम मिल जाता है। यूं तो संतों से बहुत जुड़े हैं, लेकिन जो पूर्व में चले गए उनसे, इसीलिए केवल उनका प्रतीकात्मक कोई व्यक्ति मिल गया, उसने कंठी पहना दी और कहा जाओ ये कंठी देखकर तुम्हारी वहां यमराज तुम्हें छोड़ देंगे। आप जरा विचार करो, मरने के बाद जब जीव जाएगा तो कंठी तो गले में रह जाएगी। इस कंठी के लिए नहीं कहा था, कबीरदास जी ने कहा था कि अपने अंतर में उस नाम को गांठ बांध लो, नाम को गांठ बांध लो।
और जब नाम तुम्हें मिल जाएगा अंतर में तो तुम नाम दानी हो जाओगे, तब तुम्हें नाम का दान मिलेगा। और ये दान वही कर सकता है जो सच्चा और पूरा गुरु होगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी और महंत दर महंत और क्षेत्रीय महंत और चुने हुए साधु और महंत और बने हुए और ग्रंथों को पढ़े हुए और उनको पढ़ करके जो बनते हैं उनका नाम उद्धारक नहीं होता है और उद्धार की शक्ति नहीं होती है, इसीलिए वो किसी को नाम से नहीं जोड़ सकते। और जब नाम से नहीं जोड़ सकते हैं तो काम नहीं बन सकता। अब जरा विचार करो, रावण के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित हुई, गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा के दरबार में गई और ब्रह्मा जी से दुखड़ा रोया। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, शंकर जी से कहा, लेकिन उसके बाद सब कुछ होने के बाद ब्रह्मा जी क्या कहते हैं पृथ्वी से, जाकर तैदासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। जिसकी तू दासी है वो अविनाशी है और उसी की सहायता लेकर मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारा भला तुम्हारे दोषों को दुखों को कैसे दूर कर सकता हूं। खूब लोग पढ़ते हैं, अखंड रामायण पढ़ते हैं, उसके साथ साथ रामायण पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए और कोई कोई तो पैर कब्र में लटक गए, कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं। लेकिन ये नहीं जाना, कभी ये नहीं पूछा किसी से, ये नहीं विचार किया कि शंकर जी ने आखिर क्या चीज ब्रह्मा जी को बताई, क्या चीज बताई। ब्रह्मा जी बता रहे हैं पार्वती जी से कि ही समाज गिरिजा मैं रहूं, समाज गिरिजा मैं रहूं, समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाए बदल एक रहूं, अवसर पाए बदल एक रहूं, अवसर पाए बदल एक रहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। अब जग में जग रही तो निराली, हर जग में जग रही तो निराली, प्रगट होई निराली, प्रेम प्रगट होई निराली, प्रेम प्रगट होई निराली। मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना। साधु 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 करे बताना, साधु साधु करे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। शंकर जी कह रहे हैं, हे पार्वती, मैं भी उस मीटिंग में था, उस सभा में था
और जब ब्रह्मा जी ने मेरी तरफ देखा, रुख किया, मुखातिब हुए, तो मैंने बता दिया कि हे प्रभु, मैं ये तो नहीं जानता वो कहाँ रहता, पर मैं ये जानता हूं कि वो हर जगह मौजूद है, हर स्थान पर मौजूद है। और मनुष्य ने क्या किया, उसको कैद कर दिया। कहाँ? मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में। विचार करो, शंकर जी क्या कह रहे हैं, और शंकर जी को नमः शिवाय जपने वाले क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं वो हर जगह है, और ये जपने वाले कहते हैं नहीं, मंदिर में ही है। और कोई खेत में बैठ के कर रहा है तो बोले नहीं, मंदिर, हम तो रोज मंदिर जाते हैं। और इसलिए मंदिर जाने का उन्हें अहंकार हो गया, अहंकार। कोई अपने खेत में बढ़िया डाल के ही जप रहा है तो कहेंगे ये तो बेकार है, हम तो मंदिर में रोज जाते हैं, सेवा करते हैं। विचार करता, रामचरितमानस क्या कहती है और मनुष्य क्या कहते हैं, कितना बड़ा अंतर है। विधाता कह रहे हैं, जिन्होंने बनाया है मनुष्यों को और सृष्टि की तमाम जीव जंतुओं को, साधुवाद करते हैं कि तुम्हारी बात की क्या बात कहूँ, ये तो बड़ी उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही कहा। और अन्य संतों ने क्या कहा? देखिए, अंतर कुछ नहीं है। रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है वही कबीरदास जी भी कह रहे हैं, वही, बिल्कुल वही हूँ। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, ओ लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। कह रहे हैं मेरे मालिक की लालिमा हर तरफ व्याप्त है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, जहां देखते हैं वहां तू ही नजर आता है। और कहा जब मैं तुझे देखने लगा तो तेरी लालिमा का असर मेरे में भी आ गया।